हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कृषि को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसके बारे में। और यानी कि डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कृषि भूगोल क्या होता है, तो ये सब चीज़ के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो है किस प्रकार से, जैसे सभी के लिए जो है समझने का तरीका अलग-अलग होता है। कोई फ़ास्ट स्पीड में सुनता है और कोई जो है स्लो स्पीड में किसी को समझ में आता है। तो आप अपने स्पीड के अनुसार से वीडियो को अरेंज कर लें। और वीडियो में सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि आज जो कृषि का प्रभावित करने वाले जो कारकों के बारे में बताएँगे, तो सबसे पहले इसमें क्या-क्या चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको जो है कृषि भूगोल के बारे में मतलब बात करेंगे। फिर उसके बाद कृषि को प्रभावित करने वाले जो कारक है, जैसे प्राकृतिक कारक, और प्राकृतिक कारक में जलवायु, मृदा, तापमान, आर्द्रता, उछावच, ये सब के कारणों से जो है कृषि कैसे प्रभावित होता है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद सामाजिक, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक और राजनीतिक कारक को बताते हुए हम लोग कृषि के बारे में बताएंगे। ठीक है, कि आखिर इनका प्रभाव जो है कृषि पे कैसे पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करने जा रहे हैं कि कृषि भूगोल क्या है, तो कृषि भूगोल होता क्या है। तो अगर हम कृषि भूगोल की बात करें तो जिस तरह से मानव भूगोल में हम लोग मानव के बारे में पढ़ते हैं, जनसंख्या भूगोल में हम लोग किसी मानव की जनसंख्या उस क्या कारकों पे डिपेंड करता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से कृषि भूगोल में क्या होगा, हम लोग कृषि के बारे में पढ़ते हैं। कृषि भूगोल में हम लोग कृषि का जो प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है, इन कारकों के द्वारा कृषि कैसे संचालित होती है, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में जो है हम लोग कृषि में पढ़ते हैं, कृषि भूगोल में। तो क्या होता है कि इसके साथ-साथ क्या है कि हम लोग कृषि प्रदेश का जन्म कैसे होता है, या किसी प्रकार से किसी विशेष प्रकार का फसल जो है वो उत्पन्न कैसे होता है या कहाँ पे होता है, ये क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, ये सब जो है हम लोग बात करते हैं वो कृषि को मतलब भूगोल में बात करते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। आखिर कृषि भूगोल में क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले कृषि भूगोल तो ये बता दिए कि किसी भी जगह पे किस प्रकार से, किस माध्यम से कृषि होती है, और कृषि का जो है वो अलग-अलग जलवायु, प्राकृतिक चीज़ों के बारे में, जो प्राकृतिक चीज़ों का जो मतलब प्रभाव पड़ता है कृषि पे, तो ये सब चीज़ का ही अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, कृषि भूगोल में। कृषि में कितना कौन-सा फसल जो है वो उसको उगाने के लिए कितना तापमान चाहिए, कितना उसका आर्द्रता चाहिए, वर्षा कितना चाहिए, मिट्टी की उर्वरा क्षमता कितनी चाहिए, कौन-सी मिट्टी में कौन-सी फसल ज़्यादा उगा सकते हैं, किस मौसम में किस फसल को उगा सकते हैं। तो कृषि से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं वो किस में आ जाएगा, कृषि भूगोल में। और कृषि भूगोल यानी कि कृषि को हम लोग प्रभावित करने वाले जो कारक है उसमें सबसे पहले आता है प्राकृतिक कारक। यदि कोई प्राकृतिक चीज जो है कृषि को प्रभावित करेगा तो उसको प्राकृतिक कारक कहेंगे, जैसे उच्चावच हो गया, जलवायु हो गया, मृदा हो गया, आर्द्रता हो गया, ये सब जो अलग अलग चीजें हैं वो क्या हो गया, प्राकृतिक कारक हो गया। जैसे अगर हम उच्चावच की बात करें, उच्चावच कहने का मतलब क्या है, रिलीफ, यानी कि अलग अलग जो भूमि स्थल है, वो पृथ्वी पे जो अलग अलग जो भूतल है वहाँ पे जो भूमि व्यवस्था है अलग अलग होता है, भूमि का जो बंटवारा है वो अलग-अलग होता है। कहीं पे जो है पठारी रीजन है, तो कहीं पे पर्वतीय रीजन है, कहीं पे मैदानी रीजन है, तो कहीं पे मरुस्थलीय रीजन है। तो क्या है कि पृथ्वी जो है अलग-अलग भौतिक जलवायु में जो है बँटा हुआ है, और कहीं पे जो है अलग, सभी जगह पे क्या है, जलवायु अलग-अलग है। अगर पठारी रीजन की बात करें तो पठारी रीजन या पर्वतीय रीजन में क्या होता है कि खेती करना जो है बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन होती है वो बहुत ही ऊबड़-खाबड़ होती है, वहाँ की भूमि ढलान होती है, जिसके कारण कृषि करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और जो कृषि जो होता भी है तो उसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन कम होता है। क्यों? क्योंकि जो पर्वतीय और पठारीय रीजन है वहाँ पे क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो ज़्यादा उर्वरा मात्रा उसमें नहीं होती है। मिट्टी की जो पोषक तत्व है वो कम होता है। भूस्खलन, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन जैसी कई समस्याएँ यहाँ पे उत्पन्न होती है। जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी का जो ऊपरी परत है वो किसी तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, जिसके कारण उस जगह पे जो है वो मिट्टी का जो पोषक तत्व है वो कम हो जाता है, उर्वरा मात्रा कम हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे कोई भी अगर हम फसल उगाएँगे, पहली बात तो ज़्यादा उर्वरा मात्रा वाला जो फसल है, वो तो उगा नहीं सकते हैं। वैसे फसल को उगाना पड़ेगा जो कम मात्रा में, कम उर्वरा मात्रा में भी उग जाता है, ठीक है? तो एक तो वहाँ पे कृषि करना इसलिए दिक्कत है। दूसरा क्या है कि बहुत ज़्यादा ढलान ज़मीन होने के कारण जो है वहाँ पे ये होता है, परिवहन का सुविधा कम होता है, सिंचाई व्यवस्था कम होता है। तो ये तो ये जो है उच्चावच इस तरह से प्रभावित करता है। कई बार क्या होता है, जो मरुस्थलीय रीजन है वहाँ जल आपूर्ति की समस्या
समस्या होती है और क्या होता है कि वहाँ पे जो है बालुई मिट्टी होती है, वहाँ मिट्टी जो है उतना ज़्यादा जो है वो नहीं पाया जाता है, उर्वरा मात्रा उतना ज़्यादा नहीं पाया जाता है, जिसके कारण फसल का उत्पादन नहीं होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ज्वालामुखी वगैरह का जो विस्फोट होता है, तो उससे कई बार जो पर्वतीय और पठारी रीजन में क्या होता है, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो उससे जो उस लो एस की मात्रा या और सारी जितने भी पोषक तत्व एलिमेंट है, वो मिट्टी में ऊपर उठ करके बाहर निकलता है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, और काली मिट्टी वगैरह का निर्माण होता है। और ये काली मिट्टी जहाँ पे होता है, वो जो है फसल वगैरह के उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मिट्टी की जो उर्वरता होती है काली मिट्टी की, वो अधिक होती है, और मिट्टी की जो है वो उर्वरता अधिक होने से वहाँ फसल अधिक उत्पादन होता है। और कुछ मैदानी रीजन की बात करें, तो जितने भी मैदानी भाग हैं, पृथ्वी के तल पे जितने भी मैदानी भाग हैं, वो क्या है, समतल होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे जो है हम लोग खेती जो है आसानी से कर सकते हैं, ढलान ज़मीन होता नहीं है। तो क्या है कि मैदानी भागों का जो ज़मीन होता है वो समतल होता है, और समतल होने के कारण वहाँ पे क्या है, बहुत सारे परिवहन वगैरह का सुविधा अच्छी होती है, जल आपूर्ति की समस्या उतनी नहीं होती है, और फिर क्या है कि खाद्य आपूर्ति जो है अच्छे से हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है वो अधिक उर्वरा क्षमता होने के कारण जो है फसलों का उत्पादन जो है अच्छे से हो पाता है, कृषि अच्छे से हो पाता है, बहुत सारे कृषि से रिलेटेड जो अन्य औद्योगिक कार्य है वो भी अच्छा से हो पाता है, व्यापार अधिक होता है, लोगों का जनसंख्या बढ़ता है। तो क्या है कि इस प्रकार उचावच के कारण जो है कृषि का तो हम लोग संबंध जान गए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जलवायु, मिट्टी, तापमान और आर्द्रता जो प्राकृतिक कारक है, उसके कारण कैसे जो है कृषि पे निर्भर करता है। ठीक है, तो क्या है कि जितने भूतल पे जितने भी जगह है, ठीक है, सभी जगह पे क्या है, जलवायु अलग अलग है। जलवायु अगर अलग अलग होगा तो वहाँ का तापमान, आर्द्रता और वर्षा की जो मात्रा है वो सब में अलग अलग होगा। और अगर जलवायु के अलग होने के कारण तापमान, आर्द्रता और वर्षा में अलग पाया जाएगा, तो उससे क्या है कि अलग अलग जगह पे जो मृदा है वो अलग अलग पाया जाएगा। कहीं पे क्या है कि जलोढ़ मृदा पाया जाएगा, तो कहीं पे क्या होगा, बालुई मृदा पाया जाएगा, तो कहीं पे क्या होगा, काली मिट्टी, तो कहीं लाल मिट्टी, तो कहीं दूधी मिट्टी। तो अलग अलग जगह पे क्या होगा, अलग अलग मिट्टी पाया जाएगा। जहाँ पे लौ एस की मात्रा अधिक होगी उसको लेटेराइट मिट्टी वगैरह कहेंगे, और वो सब में क्या होता है कि खेती जो है वो उतना अधिक नहीं हो पाता है। लेकिन काली मिट्टी वगैरह है तो उस सब में क्या होता है, अधिक पोषक तत्व होने के कारण जो है खेती अधिक होता है। ठीक है, तो मृदा, जब जलवायु अलग होता है, तापमान अलग होता है, आर्द्रता अलग होता है, तो अलग अलग जगह पे जो मिट्टी होगा वो भी अलग होगा। कहीं पे क्या होगा, मिट्टी जो है वो ज़्यादा उर्वरा क्षमता वाला होगा, वहाँ पे फसलों का उत्पादन अधिक होगा। जहाँ पे मिट्टी जो है वो कम उत्पादन, मतलब मिट्टी का जो उर्वरा क्षमता है वो कम होगा, तो वहाँ फसलों का उत्पादन कम होगा, या उन्हीं फसलों का उत्पादन होगा जिस जो कि कम उर्वरा मिट्टी में भी जो है उग जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर मिट्टी वगैरह अलग अलग होता है तो वहाँ पे वनस्पति वगैरह अलग अलग पाए जाते हैं। जलवायु अलग होने से वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं या फिर जो अलग अलग जीव जंतु है वो अलग अलग पाए जाते हैं, जनसंख्या का घनत्व अलग हो जाता है। तो ये सब चीज़ क्या होता है, कृषि को भी प्रभावित करता है। मिट्टी अगर अलग होगा तो कृषि अलग अलग चीज़ों का होगा। कहीं पे जो है फलों की जो है अधिक होगा मात्रा होगी, कहीं पे धान की खेती अधिक होगी, कहीं गेहूं की खेती अधिक होगी, तो कहीं क्या होगा कि खेती जो है उतना अच्छा नहीं होगा। तो प्राकृतिक कारक में अगर उच्चावच, जलवायु और मृदा जैसे तापमान, आर्द्रता वगैरह और वर्षा की मात्रा भी जो है वो निर्भर करता है कि कहीं का जो है वो खेती कैसा होगा। ठीक है, जैसे मरुस्थलीय रीजन है, तापमान वगैरह अधिक होता है, परिवहन का सुविधा कम होता है, वहाँ पे जो है जनसंख्या कम निवास करता है, मिट्टी जो है उतना ज़्यादा उर्वरा नहीं होता है, बालुई मिट्टी होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, खेती कम होगा, कृषि कम होगा। यही अगर हम मैदानी भागों में बात करें या वैसे भाग की बात करें जहाँ वर्षा अधिक होता है, तापमान अधिक होता है, तो वहाँ पे जो है खेती अधिक होता है, वन उत्पाद ज़्यादा होते हैं, वन जो है आच्छादित होते हैं। अब इस प्रकार से प्राकृतिक कारक जो है वो मृदा को जो है प्रभावित किया। अब बात करने जा रहे हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जो है वो मृदा को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हम कृषि की प्राकृतिक कारकों की बात करें तो कृषि को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी है जो कृषि को प्रभावित करती है। ठीक है, कृषि को हम जो है, कृषि का क्या मूल्य, कृषि को जो है हम किस दृष्टि से जो है अपना रहे हैं, हमारी सामाजिक संस्कृति, मान्यता या मूल्य क्या है, तो इसका प्रभाव जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो कृषि पे तो पड़ता ही है। ठीक है, हम कृषि के माध्यम से जो है हम अपने आर्थिक स्थिति में सुधार लाते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो वो अलग अलग तरीके से जो है हम लोग कृषि का जो है जो फसल उत्पादन होते हैं कृषि के थ्रू, तो उनसे जो है व्यावसायिक रूप से भी जो है इसका प्रभाव देखा जाता है। अगर हम स्टैंप की बात करें तो स्टैंप ने जो है
भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों में जो है सामाजिक आर्थिक कारक का विशेष महत्व प्रदान किया है, ठीक है। अगर हम वैगनर की बात करें, अगर वैगनर जो वैगनर पीएल हैं, तो उन्होंने द ह्यूमन यूज ऑफ अर्थ तथा जो बोसरूप है, बोसरूप ने जो है द कंडीशन ऑफ द एग्रीकल्चरल ग्रोथ, ये सब के बारे में बताया, जो कि कृषि को प्रभावित इसमें जो है कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों में जो है सामाजिक एवं जो मानवीय कारक हैं उसको जो है प्राथमिकता दिया है, ठीक है। क्या है कि अलग-अलग समाज में क्या है व्यवसाय वगैरह अलग-अलग होता है। कहीं पे जो है कृषि पे अधिक जोर दिया जाता है, तो कहीं पे क्या है पशुचारण, पशुपालन पे अधिक जोर दिया जाता है। तो सामाजिक व्यवस्था या सांस्कृतिक व्यवस्था भी जो है किसी जगह पे कृषि कितना होगा या कृषि को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्थिक कारक की, ठीक है। तो अगर हम आर्थिक कारक की बात करें, तो आर्थिक कारक जो है सबसे ज़्यादा जो है कृषि को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। क्यों? क्योंकि आर्थिक कारक यानी कि पैसे से रिलेटेड, जो किसान जो है अधिक पैसे रहेंगे जिनके पास, तो वो खेती के लिए जो है अच्छी-अच्छी सुविधाओं का, जितने भी जो अभी आधुनिक जो मशीनें हैं खेती करने के लिए उनका इस्तेमाल कर पाएँगे। सिंचाई के लिए जो है वो ट्यूबवेल या नलकूप का इस्तेमाल कर पाएँगे। अगर वो खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर पाएँगे। क्या है कि अगर जो है वो खेती करेंगे आधुनिक तकनीकों से, तो उनका फसल उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। जिससे क्या होता है, जो अमीर किसान होते हैं वो और भी अधिक जो है अमीर होते जाते हैं, और जो किसान जो है गरीब होते हैं, तो अपनी गरीबी के कारण जो है वो पुरानी पद्धति से जो है कि कृषि वगैरह कार्य करते हैं। और पुराने पद्धति से कृषि कार्य करने के कारण क्या होता है, जब वो उनमें जो है मानवीय श्रम बल जो है अधिक लगता है, खेतों की जुताई वो हल के माध्यम से करते हैं, या फिर क्या होता है कि बहुत सारे कारक हैं जो कि क्या है, पैसों की कमी से क्या होता है कि अगर वो जो छोटे-मोटे किसान हैं, वो अधिक उन्नत बीज को जो है वो खरीद नहीं पाते हैं, उनको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका उत्पादन कम हो जाता है। तो अगर उत्पादन कम होगा, तो जो छोटे-छोटे किसान हैं, वो क्या चाहेंगे कि वो कृषि करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको फ़ायदा फ़ायदा जो होगा वो कम होगा। तो इसलिए जो है ये भी जो है भारत में कृषि का जो है पिछड़ापन का, ये भी जो है आर्थिक स्थिति भी जो है बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो आर्थिक स्थिति से जो है कोई किसान जो है बहुत ज़्यादा फसल का उत्पादन कर पाता है, तो आर्थिक स्थिति के कमज़ोर होने के कारण, उद्योगों का विकास कम होने के कारण, या तकनीकी सुविधा जो है कम होने के कारण भी जो है कृषि जो है कम उत्पादन हो पाता है। तो इस प्रकार जो है आर्थिक कारक भी जो है कृषि को जो है प्रभावित करने वाला जो है एक महत्वपूर्ण कारक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक की अगर हम बात करें, तो क्या होता है कि कृषि को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, या कोई भी प्रकार का कारक है, उसमें जो है राजनीतिक कारक जो है विशेष रूप से महत्व होता है। क्योंकि हम लोग अगर कोई भी कृषि करते हैं, ठीक है, कोई भी किसान अगर कृषि करता है, तो अगर बहुत बार क्या होता है कि उसका जो जब वो खेती करता है, तो खेती करने के बाद जो है जो फसल उगता है, उसको कई बार जो है कीड़े खा जाते हैं, या कई बार जो प्राकृतिक प्रकोप होता है, जैसे कि बाढ़ आ गया, या कभी जो है भूकंप आ गया, या कभी जो है सुनामी आ गया, या कभी जो है बारिश की कमी कम होने के कारण सूखा वगैरह आ गया। तो इससे क्या होता है, इससे जो है ज़्यादा फसल उत्पादन नहीं हो पाता है, या फसल जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो उससे क्या होता है, किसानों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कमज़ोर हो जाती है। तो सरकार भी जो है अलग-अलग कानून बनाती है, ताकि बहुत सारे प्रधानमंत्री किसान योजना, ये सब जो है बहुत सारे जो है योजनाओं को लाती है, ताकि किसान जो है वो खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए जो है और भी ज़्यादा प्रेरित हो सके। और जो किसान मान लेते हैं कि उनके पास भूमि की कमी है, तो उस भूमि पे जो है किसानों को जो है सरकार को जो है वो ज़मीन को मतलब दान में दे देना चाहिए कृषि के लिए, ताकि वो अधिक से अधिक कृषि करे, और कृषि करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाए, और उस कृषि से जो फसल का उत्पादन करते हैं, चाहे वो धान का हो, गेहूँ का हो, चाहे वो अन्य फल सब्जियों का हो, तो उसको बेच करके जो है अपनी आर्थिक स्थिति सुधार लाएगा, बिज़नेस के पर्पज़ से जो है और ज़्यादा खेती करेगा। तो उससे क्या होगा कि उससे ये होगा कि जो है हमारा अर्थव्यवस्था और भी अच्छा होगा। अगर सरकार जो है वो उन्नत बीजों को जो है वो किसानों में बाँटेगा, ये बहुत सारा खाद या उर्वरक को, सल्फेट वगैरह को जो है अगर बाँटेगा किसानों में, या फिर फसलों को जो है सिंचाई व्यवस्था सुधार लाएगा, परिवहन सुविधा अच्छा रखेगा, तो इससे क्या होगा, कृषि जो है अधिक होगा। तो इस प्रकार से जो है वो सामाजिक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक या प्राकृतिक कारक जो है वो कृषि पे जो है वो कृषि के को प्रभावित करने वाले जो कारकों में महत्वपूर्ण कारक है, और वो किस तरह से जो है कृषि को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में मैंने बताया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।